हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज हम 2017 में रिलीज एक अमेरिकन कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डेस्पिकेबल मी पार्ट 3। मूवी की शुरुआत में हम एक टीवी शो इविल ब्रैट की झलकी दिखाई जाती है और उसके बारे में बताया जाता है, जो कि एक टाइम में टीवी का सबसे हिट शो था और उस शो का स्टार था ब्रैट, जो कि उस शो में सुपर विलेन की एक्टिंग किया करता था। ब्रैट अपने टाइम का बहुत फेमस चाइल्ड एक्टर था और उसके काफी फैंस भी थे, लेकिन उसकी एज बढ़ी और एज के साथ लोगों की उसमें दिलचस्पी कम हो गई और इसी वजह से उसका शो भी बंद हो गया। ब्रैट इससे इतना गुस्सा हुआ कि वो अपने आप को एक रियल विलेन ही समझने लगा, जैसा कि वो शो में एक्टिंग किया करता था, और ऐसा करने की वजह से वो रियल लाइफ में भी एक रियल विलेन ही बन गया। अब सीन आज के प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहां ब्रैट आज भी एक विलेन की ही तरह एक शिप से डायमंड चुराने गया है। वो अपने सुपर विलेन स्टाइल में शिप तक पहुंच भी जाता है और अपनी एक बबलगम हथियार का यूज करके शिप की सिक्योरिटी को भी खत्म करते जाता है। इधर AVL यानी एंटी विलेन लीग को भी इसका पता चल जाता है और डायरेक्टर तुरंत ही वहां एजेंट्स को भेजने के लिए बोलते हैं। अब सीन ग्रू और लूसी पर शिफ्ट होता है, जहां अब इन दोनों की शादी हो चुकी है और वो अंडर वाटर के रास्ते ब्रैट को रोकने जा रहे होते हैं। इधर शिप पर ब्रैट उस जगह पर पहुंच जाता है जहां डायमंड्स था और तुरंत ही तिजोरी तोड़कर डायमंड ले लेता है। ग्रू और लूसी भी शिप तक पहुंच जाते हैं, पर अब बबल गम की वजह से शिप हवा में ऊपर उड़ने लगा है। पर ग्रू कैसे भी शिप तक पहुंचता है। शिप के ऊपर ग्रू और ब्रैट में फाइट होती है, जिसमें ग्रू जीत जाता है और अंत में वो डायमंड भी हासिल कर लेता है। लेकिन ब्रैट अब अपना दूसरा हथियार निकालता है, जो कि एक गिटार था, और गिटार की साउंड वेव से ग्रू के सारे कपड़े उड़ जाते हैं और वो बबल गम में फंस के लटक जाता है। ब्रैट बोलता है कि वो वापस आकर उससे जरूर बदला लेगा। बबल गम में बिना कपड़ों के फंसे हुए होने के कारण पूरे सिटी के सामने ग्रू का मजाक बनता है। आगे ग्रू और लूसी AVL के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं, जहां उनके करंट डायरेक्टर बताते हैं कि वो रिटायर हो रहे हैं और सबको न्यू डायरेक्टर वैलेरिया डा विंसी से मिलवाते हैं। वैलेरिया स्वभाव से काफी खड़ूस और मीन है। वो तुरंत ही ग्रू को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से ब्रैट हमारे हाथों से निकल गया, तुम उसे पकड़ नहीं पाए, तुम एक एजेंट बनने के लायक नहीं हो, और उसे जॉब से भी निकाल देती है। जब लूसी उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो लूसी को भी जॉब से निकाल देती है। ग्रू और लूसी जब घर वापस आते हैं तो एडिथ, एग्नेस और मार्गो ने उनके लिए पार्टी अरेंज की थी, क्योंकि वो दोनों अपने हनीमून पर जो नहीं जा पाए थे। ग्रू यहाँ बच्चियों को बता देता है कि उसकी जॉब नहीं रही, इससे वो लोग परेशान भी होती हैं। ग्रू जब अपने मिनियन से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो लोग ग्रू की जॉब चली जाने की वजह से काफी खुश हैं, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि ग्रू फिर से सुपर विलेन बन जाए। ग्रू यहाँ मिनियन को समझाने की कोशिश करता है कि मैं मानता हूँ कि अभी हमारी लाइफ उतनी मजेदार नहीं है जितनी की पहले थी, पर हम धीरे धीरे इसमें भी एडजस्ट कर जाएंगे। इस बात पर मिनियन गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि हम एक सुपर विलेन के साथ ही रहना चाहते हैं और ग्रू को छोड़कर चले जाते हैं। अब ग्रू बचे हुए 2 मिनियन डेव और जेरी को वहाँ का इंचार्ज बना देता है। अब सीन पेरिस के एक म्यूजियम पर शिफ्ट होता है, जहाँ उस डायमंड को रखा गया है जिसे ब्रैट चुराने वाला था। वहाँ एक एक्सपर्ट आते हैं जो कि डायमंड की असलियत को चेक करने वाले थे, लेकिन फिर असलियत सामने आती है कि ये दरअसल ब्रैट है और वो यहाँ बड़ी आसानी से सारे गार्ड्स को बेहोश करके डायमंड को चुरा भी लेता है। ग्रू मिनियन और जॉब खोने की वजह से काफी उदास होता है, जहाँ लूसी उसे समझाती है। अगले दिन सुबह की न्यूज़पेपर से ग्रू को डायमंड की चोरी का पता चल जाता है और तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और बताता है कि मुझे आपके जुड़वा भाई ड्रू ने भेजा है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ग्रू को लगता है कि ये कोई मजाक है, सो वो उसे वहाँ से भगाने लगता है। तब वो आदमी ग्रू को एक फोटो दिखाता है जो कि उसके बचपन की ही पिक थी। असलियत जानने के लिए ग्रू अब अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम बताती है कि ये सच है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद तुम मेरे साथ आ गए थे और ड्रू तुम्हारे डैड के साथ।
गुरु अब ड्रू से मिलने के लिए अपनी फैमिली के साथ निकल जाता है और उसके मैंशन में पहुंच भी जाता है। वहाँ बहुत सारे पिग्स थे, जिससे पता चलता है कि ड्रू के पास सिटी का सबसे बड़ा पिग फार्म है। गुरु अपने भाई का मैंशन और शानो शौकत देखकर बहुत हैरान होता है और तब ड्रू उससे मिलने आता है। देखने में तो ड्रू और गुरु बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जहाँ गुरु के बाल ब्लैक हैं, ड्रू के व्हाइट। और गुरु तो टकले जैसा है, पर ड्रू के बाल काफी सिल्की और घने भी हैं। ड्रू अपने भाई से मिलकर बहुत खुश था और सबको अपना घर दिखाने लगता है, जहाँ उसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ और एक हेलीकॉप्टर भी है। सीन अब ब्रैड पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ है, जहाँ उस चुराए हुए डायमंड की मदद से वो ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जिससे वो पूरी सिटी और हॉलीवुड को लेजर गन से जला देगा। इधर ड्रू एक सीक्रेट रास्ते से गुरु को एक अंडरग्राउंड चैम्बर में ले जाता है, जहाँ वो बताता है कि पिग फार्मिंग तो बस एक बहाना है ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को छिपा सके। और वो गुरु को अपने डैड का लैब दिखाता है, जहाँ पता चलता है कि वो भी एक जमाने में सुपर विलेन ही थे। यहाँ ये भी पता चलता है कि डैड को गुरु पर बहुत प्राउड था, लेकिन ड्रू को वो हमेशा एक नालायक ही समझते थे, क्योंकि वो एक विलेन नहीं बन पाया था और इसीलिए ड्रू गुरु की मदद से एक सुपर विलेन बनना चाहता है। गुरु यहाँ ये सब करने से मना कर देता है क्योंकि वो ये सब छोड़ चुका है। तब ड्रू उसे उनके डैड की बनाई हुई एक सुपर कार दिखाता है, जिसे देखकर गुरु उसे ड्राइव करने से अपने आप को रोक नहीं पाता। गुरु यहाँ कार के फीचर्स देखकर अपने डैड से बहुत ही इम्प्रेस था। इधर लूसी लड़कियों को एंटरटेन करने के लिए एक चीज फेस्टिवल में आती है, जहाँ मार्गो एक गेम में निको नाम के एक लड़के को पार्टनर बनाती है। एडिथ और एग्नेस पास के ही एक यूनिकॉर्न क्लब में चले जाते हैं, जहाँ एग्नेस वहाँ एक यूनिकॉर्न हॉर्न देखकर बहुत ही एक्साइटेड होती है। शॉपकीपर उसे बताता है कि ये उसे पास के ही एक जंगल में मिला था, जहाँ असली यूनिकॉर्न भी होते हैं। शॉपकीपर एग्नेस को असली यूनिकॉर्न देखने का तरीका भी बताता है। तब तक लूसी वहाँ आती है और दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है। ड्रू और गुरु एक शॉप से कैंडी चुराते हैं, जिसमें पुलिस उनके पीछे लग जाती है, लेकिन इस बार कार गुरु चलाता है और बड़ी ही आसानी से पुलिस से पीछा भी छुड़ा लेता है। दोनों भाई साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। इधर ड्रू के बहुत बार बोलने पर गुरु उसकी सुपर विलेन बनने में मदद करने के लिए राजी हो जाता है और प्लान बनाता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड चुराएगा, क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब भी छिन गई थी। बिना टाइम पर वो दोनों एक दूसरे का गेटअप डालकर आते हैं और सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ सब उन दोनों को आराम से पहचान पा रहे थे। एग्नेस गुरु को बताती है कि कल सुबह वो जंगल में यूनिकॉर्न ढूंढने जाने वाली है। गुरु उसे समझाने की कोशिश करता है कि यूनिकॉर्न सच में नहीं होते, पर फिर वो उसका दिल न टूटे इसलिए उसे कुछ नहीं बोलता। इधर गुरु ड्रू को अपना प्लान बताता है कि कैसे उन्हें ब्रैड पर हमला करके उससे डायमंड हासिल करने होंगे और इस काम में बहुत खतरे हैं। यहाँ ड्रू उसे अपने डैड का बनाया हुआ सुपर विलेन सूट दिखाता है और दोनों उसे पहनकर तैयार भी हो जाते हैं। लूसी गुरु और ड्रू को छिपकर कहीं जाते हुए देख लेती है। अगले दिन एग्नेस एडिथ के साथ ही यूनिकॉर्न पकड़ने जाती है और एक पत्थर पर ढेर सारी कैंडीज रखकर दूसरे पत्थर के पीछे छिपकर बैठ जाती है। काफी देर वेट करने के बाद उन्हें एक गोट दिखाई देती है, जिसका एक ही हॉर्न था और एग्नेस उसे एक यूनिकॉर्न मानकर अपने साथ ले आती है और बहुत खुश भी होती है। ड्रू और गुरु ब्रैड के घर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ हमें गुरु की असली इंटेंशन का पता चलता है, जिसमें वो डायमंड को वो एवीएल को दे देना चाहता था ताकि एवीएल उसे और लूसी को दोबारा जॉब पर रख ले। गुरु ड्रू को गाड़ी में वेट करने के लिए बोलकर ब्रैड के घर में चला जाता है, पर ड्रू जबरदस्ती उसके पीछे आता है। ब्रैड के स्कैनर से बचकर वो कैसे भी अंदर आ जाते हैं और ड्रू डायमंड की लोकेशन का पता करता है। वो दोनों डायमंड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रैड यहाँ डायमंड से कुछ प्लान कर रहा था और यहाँ ड्रू ब्रैड का बबल गम खा लेता है, जिसकी वजह से ब्रैड उन्हें देख लेता है, लेकिन गुरु यहाँ ब्रैड को उसी बबल गम में चिपका कर डायमंड उससे ले लेता है और बिल्डिंग से बाहर आ जाता है, जहाँ लूसी एंड टाइम पर हेलीकॉप्टर से वहाँ आकर इन दोनों की जान बचाती है।
ग्रू लूसी को एवीएल में चलने के लिए बोलता है। ड्रू इस बात से बहुत नाराज होता है कि ग्रू ने उसका यूज किया। दोनों में इस बात से बहस हो जाती है और ग्रू वहाँ से जाने लगता है। लूसी ग्रू से डायमंड लेकर प्लेन में जाने लगती है और ग्रू को बाकी सामान लाने के लिए बोल देती है। अब पता चलता है कि यहाँ लूसी के रूप में दरअसल ब्रैड था, जिसने की डायमंड हासिल कर लिया है। ग्रू को अलमारी में बंद की हुई असली लूसी मिलती है, जो कि उसे पूरी बात बताती है। मदद मांगने वो ड्रू के पास जाता है और तीनों बच्चियों को बचाने के लिए उन दोनों में सुलह हो जाती है। इधर ब्रैड अपने बड़े से रोबोट से हॉलीवुड सिटी पर हमला कर देता है और उसी रोबोट के अंदर तीनों लड़कियों को भी कैद कर रखा था। हर जगह बबल गम फेंकने के बाद लड़कियों को ऊंची बिल्डिंग पर डाल देता है। ग्रू और ड्रू वहां पहुंच ही गए थे। ब्रैड एक ऊंची जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने बबल गम को फैलते हुए देखने लगता है, जिसके बाद उस डायमंड लेजर से बबल गम के आसपास वाले एरिया को काटने लगता है ताकि उसे जमीन से अलग करके हवा में उड़ा सके, अपने एक टीवी एपिसोड की तरह। लूसी लड़कियों को बचाने निकल जाती है। ग्रू सुपर कार की मिसाइल से ब्रैड के रोबोट पर हमला करता है, लेकिन उसकी मिनी रोबोट सारे रॉकेट्स को क्रैश करके उसे बचा लेते हैं। लूसी लड़कियों को बचाकर बिल्डिंग के नीचे ले आती है। ग्रू बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है और ड्रू ब्रैड के रोबोट्स तक पहुंच गया था। मिनियन भी वहां पहुंच गए थे और आकर बबल गम बैलून को ब्रस्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। ब्रैड लेजर से ग्रू को मारने की कोशिश करता है, जहां ड्रू अब रोबोट्स के अंदर घुसकर उसका पावर सोर्स ही नष्ट कर देता है, जिससे कि रोबोट बेकार होकर नीचे गिर जाता है। ग्रू ब्रैड को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जहां दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। फाइट के बीच से ग्रू ब्रैड का गिटार छीन लेता है और साउंड वेव चलाकर ब्रैड के भी सारे कपड़े उतार देता है। ब्रैड भी उड़ते हुए बबल बलून में फंस जाता है, जहां अब वो आसमान की तरफ उड़ता चला जाता है। ड्रू और ग्रू अपने इस सक्सेस से बहुत खुश भी होते हैं। मिनियन भी फाइनली बलून बबल गम को फोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब एक हैप्पी एंडिंग में लूसी तीनों लड़कियों का ख्याल रखती है। मिनियन और ग्रू एक साथ हो जाते हैं। ड्रू और ग्रू भाई की तरह रहने लगते हैं। लास्ट में ड्रू मिनियन के साथ मिलकर ग्रू का शिप ही चुरा लेता है और अगला नेक्स्ट विलन बनने निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। If you like to watch more, then subscribe to my channel and tag on for more research. Thank you. Bye bye. Tata.